हेलो बच्चों, गणित में कक्षा 4 में आज हम पढ़ेंगे 24 घंटे की घड़ी। सप्ताह चल रहा है आपका 11वां। 24 घंटे की घड़ी ये क्या होती है बेटा? ये क्या होती है बेटा? जैसे 0 से 12 घंटे मतलब रात के 00 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 12 बजते हैं, ठीक है। अब 24 घंटे की घड़ी का मतलब है दिन में जब 1 बजेगा तब आपका 1 ना बजकर 13 बजेंगे और रात के 12 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए दोपहर के बाद के समय को हम 13, 14, 15 इस तरह से लिखते हुए 24 तक जाते हैं। 24 पूरा नहीं होता, 23, 59 के बाद फिर से 00 आ जाता है, इसका मतलब रात के 12 बज गए। ठीक है बेटा, तो आज हमारी जो वर्कशीट है वो इसी से रिलेटेड है और हम उसी को सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, तालिका में दिए 12 घंटे की घड़ी को 24 घंटे की घड़ी के समय में बदल दो। देखिए 12 घंटे की घड़ी में तो ऐसे लिखा होगा, अब 24 घंटे की घड़ी है उसमें बदलना है आपको। पहला है दोपहर के 3 बजे होंगे तो कितना लिखेंगे? 15:25। कैसे पता चला 3:25 था? जो ये मिनटें हैं ये चेंज नहीं होंगी, जो इधर वाला है इसमें 12 जोड़ दिए, 12 और 3 15:25। ठीक है, हो गया। और सिर्फ दोपहर के बाद वाले समय में, सुबह के समय में नहीं जोड़ना, दोपहर के बाद वाले समय में जोड़ना है। दूसरा है रात्रि के 12:45। अगर रात्रि के 12:45 है बेटा तो हम उसको 00:45 लिखेंगे क्योंकि रात को 12:45 नहीं होगा। ठीक है, अगला है दोपहर के 12:45। दोपहर के 12:45 को हम 12:45 ही लिखेंगे। ठीक है बेटा। अगला है शाम के 5 बजे। अब मैंने बताया था 5 में क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे, 12 5 17। तो शाम के 5 बजे का मतलब है 17:00, 17 बज गए पूरे। ऐसे ही शाम के 7:35, 12 और 7 19, 19:35 हो जाएगा बेटा। दोपहर का 1:30 बजे नहीं 1:50, 1:50 में 1 में 12 जोड़ देंगे, 13:50 बन जाएगा। ठीक है। और सुबह के 11 बजे का मतलब है 11 ही बजेंगे क्योंकि हम सिर्फ दोपहर के बाद के समय को चेंज करेंगे, सुबह के टाइम को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया है। रात्रि का 12:45 का मतलब है 00:45। दोपहर के 12:45 का मतलब 12:45 ही है। शाम के 5 बजे का मतलब 12 5 7 17 होके 17 बज गए। शाम के 7:35 का मतलब है 19:35। दोपहर के 1:50 का मतलब है 13:50, 13:50। सुबह के 11 बजे का मतलब 11 बजे ही है। याद हमेशा रखना, दिन के 12 बजे से पहले के टाइम को चेंज नहीं करेंगे। दिन के 12 बजे से के बाद और रात के 12 बजे से पहले टाइम को चेंज करेंगे। 12 जोड़ दीजिएगा जितने घंटे हों, ठीक है, जितने बजे हों उसमें। अगला है घड़ी में समय दिखाएं और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय में बदल कर भी लिखें। 5 बजे हैं, पहले समय देख लीजिए, ये 5 है, ये 5 बज गए। छोटी सुई 5 पर, बड़ी सुई 12 पर। अगले में 1 20, 1 और 4 के ऊपर, 1 और 2 के बीच में आएगी क्योंकि 1 बज चुका है। 4:50 का मतलब 1 4 पर और दूसरी 10 पर। छोटी सुई 4 पर आएगी, जितने बजे हो ना बेटा जो ये आगे वाली संख्या वहाँ पर छोटी सुई बनाना, ठीक है। 2:30 का मतलब 2 और 3 के बीच में और 6 पर। छोटी सुई 2 और 3 के बीच में आएगी। यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी सुइयाँ बड़ी बन रही हैं, आप ध्यान से बनाइएगा, मैं बोल के इसीलिए बता रही हूँ। 9:45 का मतलब एक 9 और 10 के बीच में और दूसरी 9 के ऊपर। 9 के ऊपर हमारी जो बड़ी सुई है वो होगी बेटा, पूरे 9 के ऊपर। बड़ी सुई का मतलब ये है कि 45 जो है हमारा वो मिनट को दिखा रहा है और जो घंटे के लिए 9 बजे हैं उसका मतलब वो थोड़ी सी 9 से आगे जा चुकी है। अगला है 6:25, एक सुई 6 से थोड़ा सा आगे और दूसरी पूरी 5 पे। छोटी सुई 6 से थोड़ा सा आगे जाएगी क्योंकि 6 बजे है।
इस तरह से इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, दिए गए समय को अब हमें 24 घंटे में बदलना है। देखिए शाम के 5 बजे हैं, इसका मतलब 12 5 17 बजे हैं। दिन के 1 बजे हैं, इसका मतलब AM है बेटा। ये AM का मतलब ये रात को बजे हैं, तो ये 1:20 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं बदलेंगे। 4:50 PM है। PM को हमेशा चेंज करेंगे, दोपहर के बाद का समय होता है, तो 12 और 4 16, 16:50 हो जाएगा। 2:30 AM रात के बजे हैं ये, तो ये रात के 2:30 का मतलब 2:30 ही रहेंगे। 9:45 आपका PM है, इसको चेंज कर देंगे, 12 और 9 21, 21:45 हो जाएगा ये। और आखिरी है 6:25 PM, ये भी PM है, इसको भी बदल देंगे, 12 और 6 18 25। समझ गए आप? इस तरह से इसको कर लीजिए। ठीक है बेटा, जो PM था उसको चेंज कर दिया, 5 का 17 हो गया। AM को चेंज नहीं किया क्योंकि ये दोपहर से पहले का समय होता है। PM 4:50 का 16:50 हो गया। AM 2:30 रह गया। 9:45 PM 21:45 हो गया। 6:25 PM 18:25 हो गया। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला है आपका बेटा निम्नलिखित AM को PM में बदलना है। उदाहरण के लिए एक हल है आपके सामने। रात्रि के 12:20 बजे हैं, उसको 12:20 AM लिखा है। आपको ये देख के कि अगर सुबह का टाइम है उसको AM लिखना है, और अगर दोपहर के बाद का टाइम है, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के आपके 12 बजे तक आपको PM लिखना है। और रात के जब 12 बजने के बाद, उसको बोलते 00 बज गए, उसके रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपको AM लिखना है। पहला इन्होंने कर रखा है। दूसरा है दोपहर के 12:02, ये क्या होगा बेटा आपका PM, दोपहर का टाइम है इसलिए। शाम के 4:45, ये भी PM क्योंकि शाम का टाइम है, 4:45 PM। सुबह के 8 बजे AM। दोपहर के 1:20 PM। सुबह के 4:10 AM। सुबह और शाम का ध्यान रखना है, 4:10 AM। रात्रि के 10 बजे 10 PM। सुबह के 9 बजे 9:20 AM। शाम के 7 बजे 7 PM। सुबह के 7 बजे 7 AM। इस तरह से आपको AM और PM का ध्यान रखते हुए इसको पूरा करना है। ठीक है, इस तरह से बेटा इसको पूरा कर लीजिएगा। और हमेशा याद रखना इस बात को कि दोपहर से पहले AM, दोपहर के बाद PM। ठीक है, अगला है, आपने 24 घंटे वाली घड़ी को कहाँ कहाँ प्रयोग में आता देखा है। देखिए बेटा, 24 घंटे वाली घड़ी कहाँ कहाँ होती है। एक तो रेलवे स्टेशन पे होती है, बस स्टैंड पे होती है, हमारे एयरपोर्ट पे होती है। तो ऐसी 2 जगहों के नाम लिखने हैं, तो हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। ठीक है, 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ऐसी जगहों पर होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई 24 घंटे की घड़ी के समय को 12 घंटे की समय में बदलना है। अब अगर इसको बदलना है तो पहले हमने 12 ऐड किया था ना 24 घंटे बनाने के लिए, अब आप 12 घटा देना। जैसे 16:40 था, 16:40 में से मिनट चेंज नहीं होंगी बेटा, ये पहले बता देती हूँ। जो घंटे होंगे उसमें से आपको 12 घटा देना है। 12 घटाए 4:40 आ गया। 4:40 PM क्यों लिखा? क्योंकि ये 12 बजे के बाद PM होता है। जहाँ पे ये 12:40 होगा ना, 12 बजे के बाद 13, 14, 15 लेकर लिखा होगा, वहाँ पे सबको PM लिखेंगे। और अगर 12 से कम की संख्या है, जैसे 9, 10, 11, वहाँ पर हम AM लिखेंगे हमारी 12 घंटे की घड़ी के लिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है 5:20। 5:20 तो बेटा 5:20 ही रहेगा क्योंकि ये 12 से कम है, ये हमारा AM है। अगला है 00, ये भी AM है, ये रात के टाइम है बेटा, रात को जब 12 बजते हैं। 21, इसका मतलब ये रात के हैं क्योंकि 12 के बाद है।
21 में से 12 घटा दिया, 9 आया बेटा, तो 9 PM आ जाएगा आपका, रात का टाइम है। 2:30 का मतलब 2:30 AM है बेटा, ये सुबह का टाइम है। रात जब आप सोते हो ना, जब रात के 12 बजे के बाद 2:30 वहाँ पे AM होगा। ठीक है, समझ में आई बातें? ठीक है, 5:20 AM क्योंकि इसमें 12 से कम का टाइम दिया है। 00 भी AM क्योंकि ये रात के 12 बजे हैं। 21 का मतलब ये दोपहर के बाद का टाइम है, उसमें से 12 घटाया, 21 में से 9 PM हो गया, और 2:30 AM। ठीक है, अगला है कुल घंटे ज्ञात कीजिए। घंटे कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? जो जितना टाइम होगा उसमें से दूसरा टाइम घटा देंगे। जैसे 16:30 से लेकर 11:30 का है, 16:30 में से 11:30 घटा दो। ऐसे घटा के मिनट भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घंटे पूछे हैं तो आपको घंटे ही बताने हैं। 16 में से 11 गए 5 घंटे, क्योंकि 30 मिनट तो 30 मिनट के साथ 00 बच गई। ठीक है, पहले में आ गया 5 घंटे, दूसरे में 9 बजे से 2 बजे तक। अब 2 बजे में से तो बेटा आपके 9 घटेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी 24 घंटे वाली घड़ी है वहाँ का इस्तेमाल आता है। 12 और 2 14 हो जाएगा ये। अब आपको 14 में से 9 घटाने हैं। 14 में से 9 घटाए, कितना आया आपका? 5 घंटे। समझ में आई बात? ये मैंने 14 क्यों किया? क्योंकि दिन के 12 बजे का मतलब है उसमें 12 जोड़ दो। 12 और 2 14 हो गया। 14 में से सुबह के 9 घटा दिए हमने, 5 घंटे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे दिन के 9 बजे ना, उसके बाद कितने बजेंगे? 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 1 और 2, 2 बजे तक बताना ना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा, आ गए ना 5 घंटे। लेकिन वो बेटा तरीका सही है क्योंकि उसमें तर्क है कि किया कैसे है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है 23 बजे से 4 बजे तक, मतलब रात के 23 बजे से सुबह के 4 बजे तक। अब इसको भी ध्यान से करेंगे। ठीक है, 23 कब बजेंगे बेटा? रात के 12 बजे। अब 23 के बाद 24 आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे घटाएंगे? 23 बजे का मतलब है 24 घंटे वाली घड़ी है, तो आप यहाँ पे देखिए, पहले इसको 24 में से घटा लो आप, तो यहाँ पे हमारा 1 घंटा आ गया, और बाद के 4 घंटे इसमें जोड़ दो, 5 घंटे आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? हम जो सुबह के 4 बजे हैं उसे 12 घंटे वाली घड़ी में परिवर्तित करके 23 घंटे वाली घड़ी में से घटा देंगे। ठीक है, देखिए बेटा, 23 बजे से 4 बजे तक हमारा अगला दिन आ गया, क्योंकि 24 जब हो जाएगा उसका मतलब तो वो दिन खत्म हो गया, 24 घंटे वाली घड़ी खत्म होगी। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। 24 में से 23 घटाना है आप लोगों को, 1 घंटा आ जाएगा, और अगले दिन के कितने घंटे हैं? 4 घंटे। ठीक है, तो हमारा इसका भी आंसर 5 घंटे आ जाएगा। या फिर वही तरीका है, 23 24, 24 पूरा हो गया, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरह से गिनना, 1 2 3 4 और 5 घंटे आ गया। तो आप किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर 5 घंटे आएगा। आखिरी पॉइंट है 10:30 PM, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। ठीक है बेटा, इसको कैसे करेंगे? इसको वही है कि रात के जब 10:30 बजेंगे तो हमारी ये इन्होंने 24 घंटे वाली घड़ी नहीं दी, या तो आप 24 में से पहले इसको वो बदली करो। कैसे? मतलब 24 घंटे हो गए, पहले आप 10:30 के घंटे बनाओगे 12 जोड़कर, ये हो जाएंगे आपके 20, 10 और 12 22, 22 और 30, तो इसको घटाएंगे, यहाँ से आ गया आपका 1.5 घंटा, और 5 बजे तक आपके कितने हो गए? पूरे 5 घंटे, यानी 6 घंटे और 30 मिनट। घंटे घंटे की बात करेंगे तो 6 घंटे आएगा, वरना 30 मिनट आएगा। शॉर्टकट की बात करूं तो 10:30 बजे लिख लिया, उसके बाद 11:30 और हमारे रात के 12 बज गए। इसको भी 12:30 लिखना, 12 मत लिखना, क्योंकि फिर आप ये आधा घंटा भूल जाओगे। फिर 1:30, फिर 2:30, फिर 3:30, फिर 4:30, फिर 5:30,
और इस तरह से इसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा है, 5.5 है, तो इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, आपके 6.5 घंटे बनेंगे, जिसमें अगर घंटे घंटे की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। आगे दोनों बातें समझ में? इस तरह से इनको पूरा कर लेना बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन कौशल में बिल की। साहिल के पिता ने उसे 1000 रुपये का सामान लाने के लिए पैसे दिए और कहा दुकान से सामान ले आओ। साहिल जो सामान लेके आया उसमें दुकानदार से कुछ गलतियां हो गई, तो आपको बिल सही करना है और बताना है। देखिए बेटा, क्रम संख्या लिखी हुई है, वस्तु का नाम, मूल्य वो 1 किलो कितने रुपए की है, साहिल ने कितनी खरीदी और कितने रुपए साहिल ने दिए, और गलत है जो रकम उसको सही करके लिखना है। 38 रुपये किलो के हमारे चीनी थी, 1 किलो ली, 38 रुपये, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, 38 रुपये ही आएगा। सरसों का तेल 80 रुपये किलो के हिसाब से 3 लीटर था, 200 लिखा हुआ है, 80 गुना 3 कितना होगा बेटा? 240 होगा, तो ये गलत है आपका, यहाँ पर 240 आएगा। ठीक है, अगला है गुड़, उसने 35 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो लिया, 35 गुना 2 करेंगे, 35 दूनी 70, 70 रुपये का आना चाहिए, जबकि इसने गलत लिखा हुआ है 85 रुपये का। आटा 40 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो, 40 गुना 5 200, ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल 200। 50 किलोग्राम काले चने 4 किलो के हिसाब से, 50 किलोग्राम के प्रति किलो के हिसाब से ये भी 200 के बन गए, लेकिन यहाँ 350 लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 200 लिख देंगे और इस सारे को जोड़ कर देंगे। ठीक है, देखिए बेटा मैंने सबको लिख दिया है, जो गलत थे वो थे ये वाला और ये वाला, इनको सही करके लिख दिया और सबका जोड़ कर दिया, जो कि आया 748 रुपये। आगे है, साहिल के पास कितने रुपए थे? 1000 रुपये थे, उसने कितने खर्च किए? 748 किए। ये आपको इसमें से घटाना है, घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 0 में से 8 नहीं जाएगा, 4 में से 0 में से 4 भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और ये 10 बनेगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 7 गए 2, हमारा 252 रुपये साहिल के पास बच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे कि साहिल के पास कितने रुपए थे? 1000, कितने खर्च किए? 748, कितने बच गए? 252 रुपये। समझ गए आप लोग? इस तरह से इसको पूरा कर लीजिए। अब बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप काम नहीं करोगे। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो सभी कहते हैं कुछ नियम बना लो, जैसे समय पे उठो, सभी काम समय पे करो, तो बेटा वो नियम तब तक कामयाब नहीं है जब तक कि आप काम नहीं करोगे। इसलिए काम करने के बाद नियम बनाना। ठीक है, क्या खाना पीना है? ताज़ी दही खानी है, रोज ताज़ी दही खानी है। गतिविधि में रंगीन कागज से आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोण और वृत्त आदि आकृतियां काटकर आपको अपनी कॉपी में चिपकानी है। अगर आपके पास रंगीन कागज ना हो तो आप कॉपी में इन आकृतियों को बनाकर रंग भी भर सकते हैं। क्या खेलना है? परिवार के साथ अंताक्षरी खेलनी है। दैनिक दिनचर्या वही है। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। आज हमने जो वर्कशीट हल की है इसको फटाफट से हल करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। अच्छी लगे तो Y लिख देना, नहीं लगे तो N लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है बेटा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।